Hey everyone, हेलो। and welcome to another episode of Poems with Friends. We are your hosts Anurag and Megha और आज हम लुइस क्लुक की एक पोयम पढ़ने वाले हैं। तो लुइस क्लुक की पोएम्स हमने पहले भी पढ़ी, आई थिंक पर्पल बेदिंग सूट हमने पढ़ी थी, Oh my God, I was going to say it. It is one of my most favorite poem. है It's ना? it's so feminist. मैं उसको random women subreddits पे जाके चेप देता हूँ कि पढ़ो इसको, थोड़ा गुस्सा दिखाओ। राइट। आई थिंक लुइस ग्लुक इज फॉर मी ऑल्सो वन ऑफ दोज पोएट्स की जब ऐसा होता है ना कि जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है एंड यू कैन नॉट गो इन टू दैट जोन ऑफ वेयर यू कैन इंजॉय सटल पोएट्री कि लोग ब्यूटी की बातें कर रहे हैं या फिलोसफी मार रहे हैं एंड यू आर लाइक वॉट एवर मेरी जिंदगी में तो ट्रॉमा चल रहा है। तो उस टाइम पे मैं लुइस ग्लुक पे जाती हूँ एंड उसकी मुझे सच कोई पोयम मिलती है जो उस पॉइंट पे भी मुझे बहुत सही लगती है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर। शी इज़ वन ऑफ दोज रेयर पोएट्स हु कैप्चर्स मतलब एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब नेगेटिव इमोशंस कैप्चर कर लेती है वो पोएट्री में, विच इज़ वेरी रेयर। हम्म। ठीक है, तो मैंने भी एक ही बार पढ़ी है, मुझे पूरी समझ नहीं आई है, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ इट। आई विल रीड इट। Okay. मॉक ऑरेंज बाय लुइस क्लुक। It is not the moon, I tell you. It is these flowers lighting the yard. I hate them. I hate them as I hate sex. The man's mouth sealing my mouth, the man's paralyzing body, and the cry that always escapes. The low, humiliating premise of union. In my mind tonight, I hear the question and pursuing answer fused in one sound that mounts and mounts and then is split into the old selves, the tired antagonisms. Do you see? We were made fools of, and the scent of mock orange drifts through the window. How can I rest? How can I be content when there is still that odor in the world? Hmm. लिखती तो ये काफी वियर्ड है। कहना पड़ेगा। बहुत। मैं एक्चुअली इसकी लाइफ के बारे में पढ़ रही थी अभी विकिपीडिया पे एंड आई रियलाइज दैट मतलब वही इसकी लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत ट्रोमेटिक थी कि इसको कुछ तो एनोरेक्सिया की कुछ कंडीशन हो गई थी इवन बिफोर हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में भी इसको बहुत मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ी और इसने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया। फिर इसने फुल टाइम कॉलेज में तो कभी एनरोल करा ही नहीं क्योंकि इसको थेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती थी। वो पैरासिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक या कुछ तो ये थेरेपी ले रही थी वो। एनोरेक्सिया मतलब इंड्यूस्ड एनोरेक्सिया था, ईटिंग डिसऑर्डर टाइप का। तो हम्म। फिर इसने रैंडम पोएट्री कोर्सेज करने लग गई अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एंड दैट्स हाउ शी एक्चुअली गॉट हर एजुकेशन। और इसके दो डिवोर्स भी हुए थे, तीन डिवोर्स। एक इसकी बहन भी थी बड़ी जो बहुत ही बचपन में मर गई थी और इसकी मदर बहुत कंट्रोलिंग थी। तो मतलब यू कैन रियली सी ऑल ऑफ दैट पेन। मतलब इसको और वो बोला जाता है कन्फेशनल पोएट बोलते हैं इसको कुछ कुछ लोग, क्योंकि इसकी ज़िंदगी इतनी ट्रॉमेटिक है और ये मतलब अपनी पोएम्स में वो सब ट्रॉमा एक्सप्रेस करती है। बट मतलब यही बहुत वियर्ड वे से एक्सप्रेस करती है, इट्स नॉट लाइक सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रॉमा। तो बहुत ही ब्यूटिफाई कर देती है उसको। इसके एक मतलब चलो उसमें नहीं जाते, बट मैं ऐसे ही पढ़ रही थी कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इसकी लाइफ का। तो आई थिंक वो है चाइल्डहुड मतलब सिकनेस है इसको बचपन से ही, वो एनोरेक्सिया और ईटिंग डिसऑर्डर और थेरेपी करती है और दो डिवोर्स हो चुके हैं इसके। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, लगता तो है इसमें कि इसने काफी वो देख लिया है थोड़ा। हाँ, देख लिया इतने जिंदगी कि देख मेरे को छोड़ दो। ली। राइट राइट राइट। सही है। हम्म। ठीक है, पोएम पे आते हैं। क्या लगी फर्स्ट फीलिंग? मेरे को कि the bulk of the poem it just talks about this sex that she hates, हम्म। वही काफी इंटरेस्टिंग है कि मतलब आई थिंक आई एम क्यूरियस इवन दो ओ। मेरे को ठीक से समझ नहीं आया कि बिकॉज दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल से कि a हम्म। lot of women say कि they don't like sex या this is आदमी के लिए ही बना होता है whatever whatever there हम्म। are a lot of tropes even in hating it and I want to figure out what she wants to say about it क्योंकि it doesn't seem so
straightforward what she hates about it, to me at Right. least. आई थिंक फॉर मी क्यों मैंने ये वाली पोएम सिलेक्ट करी इज़ कि मुझे पूरी तो अच्छे से समझ नहीं आई, बट आई रियली रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ अनॉयंस इन इट। मतलब मुझे एक फीलिंग ऑफ अनॉयंस आई विच इज़ लाइक कि तुम्हें गुस्सा किसी और बात का है, बट तुम अपनी अनॉयंस को किसी और छोटी सी चीज़ पे हाइपर फिक्सेट कर रहे हो। जैसे कि इसने फ्लावर्स पे हाइपर फिक्सेट कर रही है ना, कि फ्लावर्स आई हेट देम। और फिर इसका इन जनरल कुछ तो अनोयंस है लाइफ में सेक्स और मतलब डिज़ायर को लेके। और फिर एंड में फिर से फ्लावर्स पे आ जाते हैं ना, हाउ कैन आई बी कंटेंट व्हेन देयर इज स्टिल दैट ओडर इन द वर्ल्ड। मतलब जो वो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी, क्योंकि मेरे साथ करेंटली ये हो रहा था कि मतलब मैं जिस होटल में रुकी हूँ उसमें एक अनोइंग सी रिसेप्शनिस्ट है। एंड ऐसा होता है ना जब, और मतलब आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग, और मैंने सोचा था मैं 4 दिन लिख रहूँगी और अच्छे से बहुत प्रोडक्टिव राइटिंग करूँगी, तो वो अनोइंग से रिसेप्शनिस्ट, बिकॉज योर माइंड इज सो एम्प्टी एंड तुम्हें एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है कि तुम लिख नहीं पा रहे हो, बट वो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे जाके मतलब अटैच हो जाती है। तो मैं उस अनोइंग रिसेप्शनिस्ट से कुछ ज़्यादा ही अनॉयड हो गई फिर, कि मतलब इट्स लाइक शी हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर माई माइंड। तो हाइपर फिक्सेट ही कर लिया मैंने उसके ऊपर। तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी कि मतलब मैंने इमेजिन किया कि एक औरत जैसे बैठी है अपने यार्ड में, और वो वैसे ज़िंदगी में किसी और चीज़ों से अनॉयड है या ट्रॉमेटाइज्ड है, बट अचानक से उसने इन फूलों पे हाइपर फिक्सेट कर लिया है एंड नाउ शी इज़ एक्सट्रीमली अनॉयड एट दीज फ्लावर्स। तो मुझे वो फीलिंग बहुत बढ़िया लगी। But very interesting. I thought कि she does not randomly hate these flowers क्योंकि end में she tells why she hates the flowers ना. हाँ मतलब नॉट रैंडमली हिट्स देम, बट इट्स लाइक कि जो भी कोई छोटी सी इनकन्वीनियंस, जैसे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे छोटी सी इनकन्वीनियंस कॉज करी है, बट माई रिएक्शन टुवर्ड्स हर इज टू मच, लाइक हेट आ गया मेरे रिएक्शन में, जबकि इट इज जस्ट अ माइल्ड डिस्कम्फर्ट वैसा। Hmm. तो Let's parse the poem. मेरे को बहुत मजा. I'm very excited about this poem. I have to say. ठीक है, तो स्टार्ट कर। Hmm. It is not the moon, I tell you. It is these flowers lighting the yard. I hate them. I hate them as I hate sex. The man's mouth sealing my mouth. The man's paralyzing body. हम्म। Hmm. ठीक है, आई थिंक आई मतलब आई लव द स्टार्टिंग टोन, कि इट इज़ नॉट द मून आई टेल यू इट इज़ दीज फ्लावर्स। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वैसी सी टोन है, कॉन्स्पिरेटोरियल सी टोन है कि अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, मून की वजह से नहीं हो रहा, ये इन फ्लावर्स की वजह से हो रहा है। कि होता है ना कि इंसान गुस्से में चला जाता है, तो वो थोड़ा सा वैसा सा हो जाता है कि हर एक चीज़ को डाउट करने वाला। Hmm. हाँ कि it is not the moon, I tell you. It is. हाँ कि the way she starts is very casually. हम्म। कि हाँ कि बहुत कॉन्वर्जेशनल तरीके से तो बातें कर रही है. नहीं, बट उसके अंदर एक वो है कि जैसे जो आंटियां नहीं होती जो गॉसिप करती हैं किसके बारे में, मतलब उस टोन में एक इंटरनल वो है हर्ट, कि मैं बताती हूँ तुम्हें, इस मून की वजह से नहीं हो रहा, इन फ्लावर्स की वजह से हो रहा है, आई विल टेल यू। मतलब एक दबा हुआ सा गुस्सा है उसके अंदर, ऐसा लगा मुझे कि Hmm. कौन And I think it's also, I have to say, it's also not that वो, it's also a bit interesting क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा स्टेज टाइप का एटमॉस्फेयर आ गया इस पूरे क्योंकि कि इट्स नॉट द मून, इट इज दीज फ्लावर्स लाइटिंग द यार्ड कि मतलब थोड़ा सा डिम सा, मतलब ओ। मून की वजह से मैंने उन फ्लावर को एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ब्राइट इमेजिन कर लिया और कि एकदम नाइट टाइम इमेजिन कर लिया. मतलब आई हैव सेट द कि ये सब रात को हो रहा है. हम्म। काफी उसने रैंडमली सा बता दिया पूरी कि उसने राइट जो राइट। माहौल उसने कैसे कनेक्ट किया है. तो वो राइट। मेरे को काफी अच्छा लगा हाँ कि. मतलब इन छोटी सी 3 लाइन्स में कितनी सारी फीलिंग्स हैं, लेयर्स ऑफ फीलिंग्स है। जैसे मुझे थोड़ा सा रिजेंटमेंट फील हुआ, तुझे फील हुआ कि मतलब उसने एक पूरा एनवायरनमेंट सेट किया है, वो उस वहाँ पे बैठी है, रात में बैठी है, लाइट है बट मून भी है, बट मे बी कुछ और आर्टिफिशियल लाइट भी है, उसको गुस्सा भी आ रहा है बट मे बी उतना गुस्सा नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है उसके साथ, मतलब वो बहुत एक कॉन्फ्लिक्टेड सी इंसान है। मतलब यू कैन इमेजिन अ कॉन्फ्लिक्टेड वुमेन sitting in her हम्म. backyard and thinking about something. हम्म.
कि हाँ मेरे को बहुत ही वो यूएस टाइप के यार्ड्स नहीं होते कि घर होता है, एक गार्डन होता है, चांद चमक रहा है, बहुत राइट। वैसी सी थोड़ी वैसी सी लोनली सी फीलिंग आई, मतलब काफी। लोनली, लोनली इज ऑल्सो नाइस फीलिंग टू ऐड टू द मिक्स। लोनली, थोड़ा सप्रेस्ड रिजेंटमेंट, थोड़ा शक की भावना, मतलब बहुत हम्म सारी फीलिंग्स हैं इस औरत के अंदर। ठीक है। वो काफी सही, मतलब हाँ, बट हाँ, ठीक है, आई क्या हेट। हेट देम, हम्म। I hate them as I hate sex. The man's mouth sealing my mouth, the man's paralyzing body. क्या हम्म। डिस्क्रिप्शन है। राइट, राइट। मतलब नाउ वी आर गोइंग इनटू, मतलब ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टेरिटरी थी कि उसने फ्लावर्स की बात करी, बट एक्चुअल जो उसको फ्रस्ट्रेशन है वो इट्स रिलेटेड टू मतलब सेक्स या डिजायर। हाँ बट मतलब इट्स सो फनी कि शी इज रिलेटिंग एज आई हेट, मतलब एंड उसके बाद शी इज लाइक वेरी स्ट्रांगली हेट्स इट, मतलब कि शी हैज लाइक दिस स्ट्रॉन्ग हेटरेड टुवर्ड्स दिस फ्लावर्स। आई फाइंड इट वेरी फनी। हाँ, मतलब वो फीलिंग आ रही है कि ये इंसान, जैसे ये इस इंसान को कुछ फ्रस्ट्रेशन है, बट उस फ्रस्ट्रेशन को आउटलेट नहीं मिल पा रहा है। जैसे होता है ना कि तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है बट तुम्हें आउटलेट नहीं मिल पा रहा है, तो तुम किसी भी छोटी सी चीज़ पे लैच ऑन कर लेते हो। वही जो मैं पहले कह रही थी कि किसी छोटी सी चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अनॉय कर देती है। तो फ्रस्ट्रेशन, इवन जब ये सेक्स की बात कर रही है, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया है, एज यू सेड कि सीलिंग माई माउथ द मैन्स पैरालाइजिंग बॉडी, यू कैन मतलब फील ऑल दोस इमोशंस। बट मतलब मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे होता है कि डिजायर इज समथिंग दैट वर्क्स बोथ वेज, कि मतलब सेक्सुअल डिजायर जो होती है, यू ऑल्सो वांट इट, मतलब बिकॉज योर बॉडी ऑल्सो वांट्स इट, बट समहाउ यू आर ऑल्सो नॉट फुल्ली इंजॉइंग इट। मतलब तुम्हारी बॉडी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर हेटिंग द डिजायर दैट योर बॉडी हैज, मतलब तुम अपनी खुद की क्रेविंग को ही हेट कर रहे हो। मतलब तुमको क्रेविंग है सेक्स की, बट वो जो सेक्स जब हो रहा है, यू डोंट सी इट एज अ ब्यूटिफुल मार्वेलस थिंग, यू सी इट एज समथिंग ओह व्हाटएवर। इंटरेस्टिंग, आई डिड नॉट सी कॉन्फ्लिक्ट, मेरे को तो लगा कि शी फुल ऑन हेट्स इट। ठीक है, मतलब आगे। काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब वन मोर थिंग आई वांट टू नोट हियर इज कि शी हम्म। डिस्क्राइब्स दिस थिंग्स दैट पीपल लाइक, सो वो कि मतलब शी इज काइंड ऑफ सेइंग कि these tropes, मतलब मैं मेरे को हाउ आई इंटरप्रेटेड दिस पैराग्राफ इज कि हम्म। she hates the tropes that people like कि the man's mouth sealing my mouth essentially is they are kissing, and राइट। that's a good thing, मतलब कि a lot of people are like कि हमें किस नहीं करते whatever के people कि मैकेनिकल है, बट यहाँ पे किसिंग चल रही है, she's like fuck I hate it so much। और उसके बाद कि the man's paralyzing body कि this is also standard trope कि अरे मेरे को बॉडी वेट फील करो, वेट सेट राइट, ये राइट। करो, बहुत अच्छा लगता है, बट she's like कि she hates that she feels paralyzed by it, मतलब she is saying everything that people say and she's like I hate all of it so much। हाँ, मतलब आई टोटली अग्री कि वो, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को ऐसे ऑपोजिट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। बट माई फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड हेट, कि तुम, ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें सेक्स नहीं पसंद, तो यू कैन जस्ट से इट इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर कि भाई मुझे सेक्स पसंद ही नहीं है, तो इसीलिए मैं उतना करता भी नहीं हूँ। मतलब अगर किसी को सेक्स नहीं पसंद होगा उतना, तो वो उतना करेगा भी नहीं ना सेक्स। तो हेट कैन ओनली कम इन टू यू व्हेन यू हैव अ डिजायर फॉर समथिंग। लेट्स से कि आई कैन ओनली हेट यू इफ आई डिजायर यू टू बी। जैसे अगर मेरे को, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी तुझसे कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं, बट वो तू नहीं फुलफिल कर रहा है, बट मेरी फिर भी है, मतलब मुझे डिज़ायर भी होती है तुझसे मिलने की। बट जब मैं तुझसे मिलती हूँ तो मैं डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ, बट फिर भी मुझे डिज़ायर होती है, तो अब मेरे अंदर एक हेट क्रिएट होगा। अदरवाइज मुझे अगर फर्क, मुझे तू पसंद ही नहीं है तो मैं तेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करूँगी ना। तो मेरी फीलिंग्स उतनी एक्सट्रीम जाएंगी ही नहीं, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगी वो, कि अगर मुझे सेक्स पसंद ही नहीं है तो मैं करूँगी ही नहीं सेक्स। बट मुझे डिज़ायर भी हो रही है सेक्स करने की, क्योंकि वो तो एक नेचुरल बॉडी डिज़ायर है। बट जब मैं करने जाती हूँ तो मुझे उतना अमेजिंग भी नहीं फील होता है, वो लगा मुझे। इसीलिए हेट क्रिएट हो रहा है उस, मतलब कॉम्बिनेशन से, मतलब That's, दैट I इज व्हाट never आई हैव thought एक्सपीरियंस। from the perspective of कि she, मतलब it's very interesting because you are interpreting it as कि she has agency and हम्म। she doesn't like it. I राइट। was interpreting it as कि she does not have agency and she has to go through with it. Okay, and it's not clear about what is true and what is not, राइट, but राइट, राइट। very interesting.
Both are valid interpretations. कि Right. why did I not just think कि she may have agency and she may still hate it? Hmm. Hmm. That is a very interesting point. Maybe you're saying कि maybe she's just stuck in a marriage where she has to have it. तो उस dimension से देख रहा था. Hmm. Interesting. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा. Hmm. And the cry that always escapes the low, humiliating premise of union. So many. Uh, in my mind tonight, I hear the question. Actually, I want to finish the previous thing because अगला paragraph मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया. So I want to get done with these three lines first. कि it's not clear to me कि it's of course orgasm की बात चल रही है एंड में जो आवाजें निकालते हैं, but it's not clear कि आवाज कौन निकाल रहा है, आदमी. But actually there is no, there is आदमी, the man is exists. So I don't know whether the man is making this noise or woman. I genuinely don't know. आई थिंक हाँ, मतलब इट डजेंट मैटर हु इज मेकिंग द नॉइस. आई थिंक वही मेरे को वही कि वो उस उस चीज, मतलब द एक्ट ऑफ बिकमिंग वन, द यूनियन, द इन जनरल जो उससे बहुत ही मतलब डिवाइन एक एडजेक्टिव जोड़ा जाता है उस यूनियन से, वो उस चीज की बेइज्जती कर रही है कि द लो ह्यूमिलिएटिंग प्रिमाइस ऑफ यूनियन. मतलब वो उस यूनियन को बहुत ही डिवाइन और बहुत ही मैजिकल वैसे माना जाता है ना जनरली कि सेक्सुअल कॉन्ज्यूमेशन को, बट वो उस चीज़ की बेइज्जती कर रही है कि क्या ही है, मतलब ये ह्यूमिलिएटिंग, इट्स लाइक ह्यूमिलिएटिंग सी चीज़ है वो जो एंड में होती है. मतलब वो यूनियन उतनी बढ़िया चीज़ नहीं है, वो एक बेकार सी चीज़ है, ऐसा कह रही है. कोई भी कर क्या रहा होता है. उसने स्विच मारा, मेरे को तो मजा है कि द लो ह्यूमिलेटिंग, मतलब शी डज नॉट होल्ड बैक. She does not hold back at all. राइट, मतलब उस बंदी में इन जनरल इतनी एजेंसी है ना. आई लव योर पॉइंट अबाउट एजेंसी. वो बंदी इतनी फियर्स है ना. आई जस्ट कैनॉट इमेजिन हर बीइंग सब्जेक्टेड टू समथिंग दैट लाइक शी कैनॉट एस्केप फ्रॉम. आई एम लाइक ये बंदी Okay, इतनी the way फियर्स है. she's writing हाँ. so boldly. हाँ, Hmm. Oh. Hmm. ठीक है. Anyway, हम्म. ये पढ़ते हैं जो मेरे को बहुत बिल्कुल समझ में आया. कि in my mind tonight, I hear the question and pursuing answer fused in one sound that mounts and then is split into the old selves. The tired antagonisms. Do you see? We were made fools of, and the scent of mock orange drifts through the window. हम्म. राइट. आई थिंक मेरे को इसमें ये चीज समझ आई जो मुझे अच्छी भी लगी थी पहले, कि जो उसने बोला ना टायर्ड एंटागोनिज्म्स, स्प्लिट इनटू द ओल्ड सेल्स, द टायर्ड एंटागोनिज्म्स. आई थिंक आई लाइक द पार्ट. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शी इज सेइंग कि मतलब दो लोग सेक्स कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो लोग लेट से वो एक हो जाते हैं, दे आर फ्यूज्ड इन वन वैसे करके. मतलब वो दोनों ही आवाज़ें निकाल रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, और वो आवाज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब प्लेजर लेट से बढ़ता चला जा रहा है. और फिर एकदम से वो दोनों अलग हो जाते हैं. दे आर अगेन टू इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट अ फ्यूज्ड सेल्फ. और वो जब अलग हो जाते हैं तो वो दे आर टायर्ड एंटागोनिज्म्स इन द सेंस, जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं होते जो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं. दे डोंट रियली लाइक ईच अदर बट मतलब दे आर स्टिल टुगेदर कि हाँ ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है टाइप्स. तो वो इमेजरी बनी मेरे माइंड में कि दो टायर्ड टाइप के हस्बैंड वाइफ हैं जो बहुत टाइम से एक साथ रह रहे हैं और दे डोंट रियली लाइक ईच अदर. जैसे पर्पल बेदिंग सूट में भी वो अपने हस्बैंड को देख के बहुत ही एंग्री टाइप के थॉट्स आते थे इसको कि क्या बेवकूफ़ आदमी है ये. तो वही वाली इमेज बनी कि वो दो लोग हैं जो बहुत ही दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, पर वो साथ में हैं. तो वो सेक्स करते करते वन हो जाते हैं, बट फिर वो सेपरेट होके फिर से वो हो जाते हैं, टायर्ड एंटागोनिस्ट्स हो गए, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते ज़्यादा. Hmm. In my mind tonight, but कि what is the question and what is the pursuing answer? ये मेरे को थोड़ा confused लगा. आई थिंक मुझे वो लगा कि क्वेश्चन, जैसे वो बोल सकते हैं मैन और वुमेन की जो वॉइसेस हैं उनको क्वेश्चन और आंसर बोल सकते हैं ना, जैसे Hmm. कि यस 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 करती हैं वुमेन जनरली, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं. मतलब जनरली यस, रियल लाइफ में तो नहीं करती, बट यू कैन सी दैट बैक एंड फोर्थ ऑफ साउंड एज क्वेश्चन एंड आंसर वैसा. Oh, कि क्योंकि she is saying if we go by grammar कि I hear the question and pursuing answer
fused in one sound that mounts and mounts, and then is split. So the question and pursuing answer became fused, and then they get split, Right, 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 right. and they are like antagonistic. हाँ, they Okay, are the now question and answers antagonistic. are antagonistic. मतलब वो क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जब वो लोग दो इंडिविजुअल्स हैं, पति पत्नी है, तो दे आर एंटागनिस्टिक, दे आर नॉट एग्जैक्टली फॉन्ड ऑफ ईच अदर। और Hmm. टायर्ड एंटागनिज्म मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तुम पति पत्नी और तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो ऐसा नहीं कि तुम चिल्लाते रहते हो सारा दिन, तुम उस हेट्रेड से भी तुम टायर्ड से हो चुके हो, तो तुम लाइक वॉट एवर स्टेट में जा चुके That your fight itself is a play now that you have to like kind of हो। हाँ, role play through it. राइट। Hmm. काफी सही है कि do you see we were made fools of. मतलब तुझे क्या लगा इस लाइन से? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट? डू यू सी वी आर मेड फूल्स ऑफ? I interpreted it as कि people say कि sex is good, sex करना चाहिए, whatever, कि let's come together. कि this हम्म। is one thing for कि I see it as कि these people are having sex क्योंकि they that's what one is supposed to do. कि हम्म। whatever happens, and what she's essentially saying is कि it did not solve anything. कि राइट। we are back to square one is what I understood it ओ, as. इंटरेस्टिंग। हाँ, कि इवन आफ्टर द सेक्स एंड्स वी आर इमीडिएटली बैक टू बीइंग एंटागनिस्टिक टू ईच अदर। Hmm. हम्म। हम्म। राइट, राइट। हाँ, मतलब मेरे को वो भी ओवर आर्चिंग फीलिंग भी आई थोड़ी, कि जैसे ओवरऑल बोलते हैं ना कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू लिव लाइफ, यू आर सपोज टू गेट मैरिड एंड देन यू विल बी हैप्पी, एंड मतलब जो ह्यूमन बॉडी है जिसमें इतनी डिजायर है, मतलब वो किस लिए ही है, क्योंकि मतलब अब तो हमें जरूरत नहीं है ना उतनी डिजायर की, बच्चे तो बहुत हैं दुनिया में। तो मुझे लगता है मतलब वो जो सोसाइटी तुम्हें बोल रही है कि मैरिज एंड सेक्स दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बी हैप्पी, वो भी मुझे लग रहा है कि वो कह रही है कि वो गलत था। मतलब डू यू सी वी वर मेड फूल्स ऑफ, कि ये सब जो हमें बताया गया था कि तुम ये सब शादी करोगे और फिर सेक्स करोगे फिर तुम खुश हो जाओगे, वो गलत ही था मतलब। Oh, I think I agree क्योंकि पूरे poem में she is actually mocking all the things that people are supposed to do. हम्म। Everything that people celebrate, she's like she has put very strong bad words for them. So yeah, I agree with what you are saying कि this marriage, sex करना होता है हम्म। is what they are like made fool of. राइट, राइट। वो मेरे को इसलिए ये बहुत बढ़िया लगती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देर इज दिस वन पोएट हु कैन रिलेट टू दिस, मतलब एंग्स्ट। हम लास्ट टाइम एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट की बात कर रहे थे ना, कि देर इज सो मच डिजायर इन यू, मतलब बॉडीली डिजायर, बट देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर सेल्फ, की सोसाइटी तुम्हें बता रही है कि ऐसे करो वैसे करो। वो वाली फीलिंग मुझे याद आ गई इस पोएम को पढ़ के, जब हमने हंग्रियलिस्ट भी पढ़ा था, तो हम बात कर रहे थे Hmm. ना कि सोसाइटी कह रही है कि ऐसे करो वैसे करो, दिस इज हाउ यू शुड अप्लाई योर एनर्जी टू थिंग्स, बट एक्चुअली तुम्हें उसमें कोई मीनिंग नहीं दिख रहा। तो मुझे वो एंग्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है इसके पोएम्स में, कि इसके अंदर बहुत डिज़ायर है, बट इसको समझ आ गया है कि जो भी दुनिया कह रही है मतलब वो झूठ ही कह रही है, कि कुछ किसी चीज़ में कोई एवर लास्टिंग खुशी वुशी टाइप की है नहीं। तो उस डिज़ायर को उसने एंग्स्ट में बना लिया एक, और इसकी पोएम्स में एंग्स्ट बहुत ज़्यादा है मतलब। Oh my God, अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूं, I think हम्म। कि I agree with you 100%, हम्म। but she is not randomly hating on flowers and fixating on things. हम्म। I think she hates it because she's stuck in that order. कि the hatred towards flowers equivalent to the sex is because the flowers symbolize कि she is stuck in the house. ओ, अच्छा। ओके। कि नहीं ये तभी तो घर इतना उसका। hatred करेगी. राइट, राइट। नो, आई सी व्हाट यू आर सेइंग, कि वो जो घर है वो जिसमें उसको खुश होना चाहिए था, उस घर में हम्म. एक ऐसी चीज है विच शी डज नॉट लाइक, बट शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब ऐसे उखाड़ नहीं देगी, मे बी बहुत सारे होंगे वो, या ऐसा कुछ होगा। हाँ कि मतलब आई थॉट कि द लॉजिकल कंक्लूजन इज कि टायर्ड एंटागनिज्म है, शी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग अगेन अगेन, लाइक शी इज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग बट शी इज स्टिल इन द साइकिल.
Right, So right, because right. she's in the cycle, she hates everything around her. She Hmm. hates the person she is with. She hates the house she lives in, the yard she lives in. And that is Hmm. why she said, I do not hate the moon. Hmm. Moon is not part of this. Right, right. What Moon is so part of it is different. the Hmm. she's not generally a hater in life. Hmm. 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 She hates specifically things that symbolize her tying down. Oh, yeah, awesome. That's actually very interesting. Right. हाँ, I can see now her like stuck in that house कि वो उस घर में stuck हो गई है basically उस marriage में उस situation में और इसलिए अब whatever is reminding her of that stuckness is what she hates. Hmm. Interesting हाँ. actually going back to the first paragraph because मतलब I was thinking कि वो बोल रही है कि मून जैसे तूने बोला कि मून इज नॉट पार्ट ऑफ दिस तो शी इज सेइंग इट इज दीज फ्लावर्स लाइटिंग द यार्ड तो आई ऑल्सो लाइक कि दिस बेसिकली इम्प्लाइज कि शी हेट्स लाइट विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे ऐसा Hmm. इसको फिर से पढ़ के ये फीलिंग आई कि शी इज मतलब रात हो रही है और वो रात में बाहर बैठना चाह रही है और वो डार्कनेस को एंजॉय करना चाह रही है क्योंकि जब आप थोड़े डिप्रेस्ड होते हो तो आप डार्कनेस को एंजॉय करना चाहते हो ना बट देन लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको इरिटेशन हो रही है कि इतनी लाइट क्यों है एंड शी इज सेइंग कि नहीं नहीं मून की वजह से लाइट नहीं है ये फ्लावर्स की वजह से है लाइट ये फ्लावर्स बेवकूफ से है, बेकार फ्लावर्स Hmm. And lighting also has a separate meaning of fire. ओह यस यस मतलब इसको But I think अनॉयंस हो रही है he may not have meant it though. Matlab, I think I'm just reading too much into it. हाँ मतलब मैं ये सोच रही थी कि लाइटिंग से क्यों प्रॉब्लम है इसको कि इट इज दीज फ्लावर्स लाइटिंग द यार्ड का मतलब ये हुआ ना कि इसको लाइटिंग से प्रॉब्लम है तो वो हो Hmm. सकता है कि क्योंकि ये अनॉयड है इतनी डिप्रेस्ड है कि इसको अंधेरे में बैठना था मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अंधेरे में बैठना डिप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही हो तो आई गेट अनॉयड कि वहाँ it also क्योंकि थोड़ा it brings you back into reality a little कि आओ राइट 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 अंधेरे में तुम अकेले अपने थॉट्स के साथ बैठ सकते हो लाइट पड़ने लगती है तो हो जाता है hmm, यू गेट राइट राइट यू गेट बैक इनटू रियलिटी वाह काफी इंटरेस्टिंग कितना उसने कितनी लेयर्ड सी पोयम है ना इसकी इतनी लेट सी पोयम है ना अगर हम इसको ना पढ़ते मुझे तो समझ ना आता है बिल्कुल भी आई थिंक इसके साथ 1 घंटा एक इंसान के साथ बैठ के डिस्कस करके समझ आ रहा है कि क्या ये चाहती थी बोलना. सच में And the thing is कि she's not even trying to hide any of it. That's I think this is the best kind of poem where it's हम्म not given to us on a platter, but it's all not like she's hiding it, etc. वो हाँ अपना गुस्सा as it is बता एज रही इट है. इज दे रही है You have to embody her हम्म and then तुम्हें सब clear हो जाएगा कि हाँ when you go into her. दैट इज सो वेल सेड वो जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट कर रही है वो बता रही Hmm. है सब ठीक है लास्ट पढ़ते हैं How can I rest? How can I be content when there is still that odor in the world? एंड I mean, द सेंट ऑफ मॉक ऑरेंज ड्रिफ्ट्स थ्रू द विंडो मेरे को ये समझना था मॉक ऑरेंज कोई स्पेशल काइंड ऑफ मॉक फ्लावर ऑरेंज मुझे लग रहा है कि कोई हाँ मेरे को भी लग रहा है कि ये फूल है पहले मुझे लगा कि फेक ऑरेंज बट आई हम्म थिंक मॉक ऑरेंज फूल लग रहा है गिव मी अ मिनट मैं जल्दी से सर्च करता हूँ हाँ करना मॉक ऑरेंज मॉक ऑरेंज रेफर्स टू deciduous shrubs प्योर वाइट ओ मॉक ऑरेंज ये वाइट कलर के फूल है भाई ये ओ फूल ही है तो उसको मॉक ऑरेंज क्यों बोलते तो वाइट है नाम है बस आई थिंक मतलब नाम होगा फूलों के कितने रैंडम नाम होते हैं बट इट्स अ फूल इट्स अ सेंटेड फ्लावर ओ so okay that makes इंटरेस्टिंग sense nothing to do with actual oranges. तो बट and इसका and नाम that क्यों is है why and मॉक that ऑरेंज is why matching the moon makes sense क्योंकि moon की रोशनी white होती है and ये भी white वाइट फूल है. हाँ It कि makes बहुत ही sense ज्यादा now. और मे बी दोज फूल रिप्रेजेंट लाइक मतलब ब्लिसफुल हाउस होल्ड की बोलते हैं ना कि वाइट पिकेट फेंस और सुंदर फूल हैं तुम्हारे यार्ड में तो मे बी दोज फूल रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ मतलब पीसफुल मैरिड लाइफ की तुम्हारा एक बढ़िया घर है उसमें यार्ड है उसमें ये वाले फूल उगा रखे हैं तुमने तो इसलिए उसे और अनॉयंस हो रही है कि ये फेक ब्यूटी देख देख के कि एक्चुअली तो वो खुश नहीं है तो वो इतने सुंदर फूल क्यों है उसके यार्ड में Oh, interesting. And हम्म apparently they are very low maintenance, profuse blooms.
और उसके फूल अपेरेंटली ऑरेंज, एक्चुअल सिट्रस ऑरेंज के फूल जैसे लगते हैं। द फूल इज अच्छा, ओके। एक ऑरेंज ट्री के फूल इज द के सेम। साथ। हाँ। तो तुम्हें हाँ, ऐसा तो लग दैट्स सकता है कि ये ऑरेंज बन जाएंगे, बट वो ऑरेंज बनेंगे नहीं, तो इसलिए वो मॉक ऑरेंज है। आई थिंक ये बहुत पॉप, अब ये थोड़ा कल्चरल कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा, बट मे बी दीज आर वन ऑफ दोस थिंग्स जो हर घर में होती है टाइप्स, राइट, क्योंकि राइट। दे आर सेइंग इट्स वेरी लो मेंटेनेंस एटसेट्रा। तो हम्म। दैट कुड इंटरेस्टिंग। आल्सो बी सिंबल, पता नहीं, आई डोंट नो। राइट, राइट। ठीक है, तो कल्चरली। पोएम पे वापस आते हैं। अब सेंट ऑफ मॉकरेंज हो गई, एंड देन शी सेइंग हाउ कैन आई रेस्ट, हाउ कैन आई बी कंटेंट व्हेन देयर इज स्टिल दैट ओडर इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक मतलब मे आई डोंट नो वेदर शी इंटेंडेड इट, बट वही है ना कि ओडर कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। की फ्लावर्स का ओडर, मे बी उसके पति के ओडर से उसको अनोयंस हो रही है, बट शी कैन नॉट डायरेक्टली शी इज सेइंग इट इन अ राउंड अबाउट मैनर। या घर का ओडर, जैसे तूने बोला, जो जो चीज उसको कैप्टिवेट कर रही है। I think it means all of that, क्योंकि the हम्म। mock orange has become the like the rallying cry for everything that is wrong in her world. तो मतलब it does I think mean all of that. राइट। मतलब ये बहुत सही है कि जैसे हाउ कैन आई रेस्ट वाली बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। दैट इज व्हाट आई सेड ना, कि उसके अंदर वो एक डिजायर है, मतलब बॉडीली डिजायर, एक अनरेस्टलेसनेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक किसी सिचुएशन में है और वो एग्जॉस्ट हो गया उस सिचुएशन से। एक होता है ना कि तुम किसी गलत सिचुएशन में हो, बट यू डू नॉट हैव द एजेंसी टू चेंज इट, या यू डू नॉट हैव द एनर्जी टू चेंज इट। तुम एकदम स्टक हो गए हो उस सिचुएशन में, तुम रो रहे हो बैठ के, या तुम एग्जॉस्ट हो गए हो। ऐसा मुझे लगा कि उसके अंदर वो एनर्जी है, वो डिज़ायर है चेंज करने की, बट शी जस्ट डजंट नो हाउ टू चेंज इट। मतलब अभी भी वो स्टक ही है, बट उसके अंदर रेस्टलेसनेस है। मतलब Hmm. रेस्टलेसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपली बीइंग टायर्ड बाय, मतलब टायर्ड बाय इट और डिफीटेड बाय इट, वैसा। हाँ, makes sense. और हाँ मतलब I think I'll want to go back to it, the same point कि restlessness, the thing that you said initially when I read about the poem कि she doesn't like sex etc. I thought it will go into the standard trope of woman versus man, हम्म। but this is hatred of sex from a very equal perspective. राइट, राइट। I could see a man also being having similar feelings. राइट। और इसीलिए वो हाउ कैन आई बी कंटेंट बोल रही है। मतलब शी इज नॉट सेइंग हाउ कैन आई एस्केप, शी सेइंग हाउ कैन आई बी कंटेंट। मतलब तो उसकी बैटल इज नॉट अगेंस्ट कि वो कोई बहुत ही ट्रैप्ड जहाँ से उसे निकलना है। मतलब वो विक्टिम नहीं बोल रही खुद को, वो बोल रही है कि मैं Hmm. कंटेंट कैसे हो सकती हूँ। तो उसकी फाइट है कि उसके अंदर जो डिजायर है और जो उसकी लाइफ है, मतलब वो बढ़िया भी है, उसके पास फूल भी है, बट वो कंटेंट नहीं है। मतलब उसके अंदर एक हैप्पीनेस और ब्लिस नहीं है। वेरी नाइस पोयम भाई, मजा ही आ गया इसको पढ़ के। मुझे। लेजिटिमेटली मजा आ गया यार। क्या लुइस ग्लुक तो, लुइस ग्लुक इज माय फेवरेट पोएट और मैंने सिर्फ दो पोएम पढ़ी हैं। हाँ, लुइस उसकी ग्रुप हर की। पोएम इज लाइक 10 on 10। है ना। मतलब इसकी एक वाइल्ड आइरिस करके बुक थी। हम मतलब उस बुक पे भी एक थोड़ा सा सीरीज कर सकते हैं 5-6 एपिसोड्स का, बिकॉज उसमें इसने क्या किया था कि इसने मतलब वो करा कि परसोन, मतलब उसने परसोनाज लेके पोएम्स बनाई हैं। कि इसने एज अ फ्लावर पोएम्स बनाई हैं, फिर इसने एज अ गार्डनर पोएम्स बनाई हैं, फिर इसने एज अ गॉड हु इज ओवरसीइंग द फ्लावर्स एंड द गार्डनर पोएम्स बनाई हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था वो पढ़ने में कि बिकॉज दैट इज़ अ होल कलेक्शन दैट वर्क्स टुगेदर एज अ कलेक्शन। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग काफी सही आइडिया है है ना। ये तो एक। क्योंकि हम्म। लुइस ग्रुप तो भाई अमेजिंग है, एंड जब जिंदगी में चल रहा होता है, मची हुई होती है जिंदगी, तो लुइस ग्रुप की पोएम पढ़ के मजा ही आ जाता है। कि मतलब इतना रिलेटेबल फील होता है ना, बिकॉज मुझे तो बहुत ही रिलेटेबल फील होता है यार इस इमोशन से, कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है, बट तुम कंटेंट भी नहीं हो, बट तुम क्या करो उसका, बट तुम्हें सेक्स करना भी है, बट सेक्स करके तुम्हें एकदम गॉडली फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब एकदम तुम रिजेंटमेंट में बैठे हुए हो, और तुम्हारी जिंदगी सुंदर भी है। Resentment, हाँ, I think she captures resent. I think I can be very resentful as a person. She's हम्म। the only poet who scratches that itch कि राइट, सब कुछ राइट, राइट। रिजेंटमेंट है। क्यों रिजेंटमेंट। हो रहा है ये मेरे साथ, अच्छा भी हो रहा है तो क्यों हो रहा सच में। है। राइट।
और एंड इमेज और स्टार्टिंग इमेज मतलब इसने कितनी सही कनेक्ट करी है ना, कि ये बैठी है यार्ड में, फिर इसने कुछ कुछ अपने थॉट्स लूप्स में चली गई सेक्स के बारे में, फिर ये वापस आ गई कि हाउ कैन आई रेस्ट व्हेन देयर इज स्टिल दैट ओडर इन द वर्ल्ड, की मतलब हाइपर फिक्सेशन ऑन दोज फ्लावर्स की मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम सिक्कल लेके फ्लावर्स ही काटने लग जाएगी अगर उठ के। बढ़िया। हाँ। नाइस। ठीक है। नाइस। आई थिंक ठीक है, वाइल्ड आइरिस वाला फिर करते हैं, मैं ऑर्डर कर लूंगी किंडल बुक, और मजा आएगा करने में। और आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ देन। और कुछ ओके। गाइस लेट अस नो आपको और कोई पोएट्स पसंद हो जो हमने कवर ना किए हो तो ठीक है, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय।